So today we are going to start राइट। अब मैंने यहाँ लगाया इक्वल। अब मुझे यूज करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, मेरठ। तो मैंने यहाँ लिखा है MEERUT मेरठ। फिर दूसरा क्या नाम है, दिल्ली, DELHI दिल्ली। आफ्टर दैट आई राइट हियर बॉम्बे। ये बॉम्बे आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। दैट्स इट।
आप जो मैंने ये कॉलम बनाए थे ये ऊपर वाला आ गया। अब मुझे ये रो लिखनी थी, इसके इंडेक्स पे ले लिया मैंने इसको, और अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना है मुझे, सिंपल प्रिंट और df। ओके, नाउ आई सी द आउटपुट। क्या आउटपुट आती है इसकी, यू विल सी यहाँ पे कॉमा नहीं आया था, ये मैंने लगा दिया। अगेन इसको रन करता हूँ। PD इज नॉट डिफाइंड, और ओके हाँ PD तो डिफाइन नहीं किया मैंने। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट pandas as PD। okay, so now ठीक है, नाउ आई सी द आउटपुट। क्या आउटपुट आ रही है, इसको रन किया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ अब आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, अब आपको आउटपुट दिख रही है सब। आप यहाँ देखिए, ये इंपोर्ट किया, फिर पहले मुझे कॉलम बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, DC। आफ्टर दैट कॉलम का नाम आ गया पॉपुलेशन, ये मेरे सारे आ गए, ये से इंडेक्स बन गया। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो, यहाँ पे यू विल सी कि जो आउटपुट मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे आ रही है। दिस इज क्लियर टू ऑल, ये सबको समझ में आ गया। चलिए, अब ये मेरा डेटा फ्रेम बन के तैयार हो चुका है ऊपर वाला। अब मुझे क्या करना है, सपोज आई वांट टू सी दिस कॉलम ओनली, ये हॉस्पिटल्स वाला जो कॉलम है केवल मुझे ये देखना है। अब तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट। अब मैं यहाँ लिखूंगा df। ओके, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया। मुझे कौन सा कॉलम देखना है, हॉस्पिटल्स वाला। तो आई राइट हियर हॉस्पिटल्स, कॉमा लगाया, इसको ये बंद कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं देखता हूँ तो केवल आपको डेटा फ्रेम दिखेगा और एक कॉलम हॉस्पिटल्स वाला, वो मेरे को यहाँ दिखना चाहिए। इसमें क्या रहा, इसकी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, PIT। ठीक है, नाउ यू विल सी हियर, सबसे पहले डेटा फ्रेम बन गया है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपका डेटा फ्रेम जो बना था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने लिखा था हॉस्पिटल्स, केवल ये कॉलम देखना है मुझे। तो यहाँ मैंने लिखा DF, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, हॉस्पिटल्स लगाया, तो ये आपको हॉस्पिटल्स वाली केवल यही वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट नहीं आ रहा, ओके। चलिए अब बताइएगा, आउटपुट नहीं आया तो ठीक है। अब आ रहा है, नाउ आउटपुट दिख रहा है सबको, और प्रोग्राम भी दिख रहा है साथ साथ। हेलो, नो सर। आउटपुट नहीं आ रहा। df.loc लिखा, फिर दिल्ली आ गया, और यहाँ पे आपका
यहाँ पे दिल्ली आ गया, फिर कॉलन, फिर बॉम्बे, क्योंकि दो रो एक साथ देखनी है मुझे, तो पहले दिल्ली वाली रो लिखी, उसके बाद मैंने लिखा बॉम्बे कॉलन। ठीक है, तो दोनों रो, अब आपका जो आउटपुट आने वाली है वो दोनों रो यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए आप, दिस इज क्लियर। यहाँ मैंने लोकेशन दिया, एलओसी से लोकेशन बतानी पड़ती है, तो लोकेशन मैंने दिया दिल्ली, फिर मैंने कॉलन लगाया, फिर लगाया बॉम्बे। ठीक, आप दिल्ली वाली बॉम्बे वाली दोनों की लोकेशन की पॉपुलेशन भी आ गई, हॉस्पिटल्स भी आ गए और स्कूल्स भी यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कॉलम एक देख सकते हो या एक से ज्यादा कॉलम देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एक रो देखनी हो सिंगल, या फिर एक साथ दो रो देखनी हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने सिर्फ दो रो देखी थी, अब मुझे कॉलम भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अभी सर मैं यहाँ पे कॉलम भी स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे ये वाले कॉलम चाहिए रो के साथ साथ, बाकी सारे कॉलम नहीं चाहिए। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा स्कूल्स किया गया और मुझे चाहिए हॉस्पिटल्स, दो कॉलम चाहिए, सारे कॉलम मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे, दिस इज क्लियर। सबसे पहले लिखा एलओसी, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक की रो चाहिए। फिर जहाँ पे हम कॉलम लगा रहे थे, क्योंकि कॉलम हमने डिफाइन नहीं किया था, तो अब हमने कॉलम भी डिफाइन कर दिया। कॉलम में मुझे क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, और स्कूल से लेके हॉस्पिटल्स भी चाहिए। तो अब आप देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आती है, दो रो आपके पास आएंगी और केवल वही वैल्यू यहाँ पे आएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अच्छा एम्प्टी डेटा फ्रेम, ओके। अच्छा ये उल्टा हो गया, यहाँ पे मुझे पहले लिखना पड़ेगा। सपोज करिए मैं देखता हूँ पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन देखना है, और फिर मुझे देखना है हॉस्पिटल्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉस्पिटल्स। ठीक है, नाउ let us check what will be the output here. Now you can see। ठीक है, क्योंकि कॉलम में जो सीक्वेंस में ही देना पड़ेगा, क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स है बाद में स्कूल है, तो आप ऐसे नहीं करते कि पहले स्कूल देख लें फिर हॉस्पिटल देख लें। ठीक है, तब आप देखिए यहाँ पे दिल्ली और बॉम्बे दो रो यहाँ आ चुकी हैं, और मुझे कॉलम कौन सा देखना था, पॉपुलेशन वाला और हॉस्पिटल वाला, स्कूल वाला कॉलम मुझे नहीं देखना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम का नाम यहाँ से यहाँ तक, तो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, दोनों रो आ चुकी हैं और दोनों कॉलम आपने जो कहे थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, से वो है पहले आपका रोज आएंगी, फिर आएगा कॉलम। अगर कॉलम नहीं है तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कॉमा करके कॉलन लगा सकते हैं। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि दो रो मुझे चाहिए दिल्ली और बॉम्बे की, और कॉलम भी स्पेसिफाई कर दी कि पॉपुलेशन और हॉस्पिटल चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आउटपुट आपकी देखो, दिल्ली वाला पॉपुलेशन आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, बॉम्बे का पॉपुलेशन आ चुका है, हॉस्पिटल्स आ चुके हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई एलओसी की, जब आपको लोकेशन पता हो। ठीक है, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, जब आपको लोकेशन पता हो तो आप यूज करेंगे एलओसी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एलओसी और आईएलओसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एलओसी का मतलब है लोकेशन, और आईएलओसी का मतलब है इंडेक्स की लोकेशन। सपोज मुझे ये नहीं पता है कि कहाँ पे कॉलम वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रो या कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मुझे केवल इंडेक्स से पता है कि इंडेक्स पोजीशन ये है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा आईएलओसी।
तो इसका डिफरेंस क्या हो गया एलओसी और आईएलओसी का। एलओसी तब यूज करते हैं जब आपको कॉलम के नाम पता है, और अगर नहीं पता है तो यूज करेंगे आप आईएलओसी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट और यहाँ लिखूंगा आईएलओसी लोकेशन। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे देखनी है मेरठ और दिल्ली की रो, और पॉपुलेशन में देखना है पॉपुलेशन हॉस्पिटल्स, केवल ये देखना है। पहले लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा 0,2, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1:3। ये आ गया आपको, दैट्स इट। ठीक है, पहले इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका। अब मैंने लिखा ILOC 0:2। ILOC में क्या होता है, जो लास्ट की वैल्यू होती है उसको वो नहीं दिखाता। जैसे 0 से लिखा है लो 2, तो 0 पे क्या आ रहा है मेरठ आ रहा है, और 1 पे क्या आ रहा है दिल्ली। तो जो लास्ट की वैल्यू है वो ILOC में वो छोड़ देता है। तो 0 पोजीशन पे मेरठ आ गया और फर्स्ट पोजीशन पे आपका बॉम्बे आ चुका है, तो 2 को ये छोड़ देगा। अब मैंने लिखा 1 पे क्या कॉलम है, 0 पे पॉपुलेशन है और हॉस्पिटल्स आपका कहाँ है 1 पर है। मैंने लिखा 1:3, दैट मीन्स 1 से लेके 2 तक चलेगा। एक फर्स्ट ये हो गया और सेकंड आपका ये हो गया, तो आपको हॉस्पिटल दिखा दिया और ये स्कूल दिखा दिया। सपोज करिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। सपोज करो यहाँ पे मुझे देखना है दिल्ली देखना है और बॉम्बे रो देखनी है, ठीक है, और मुझे हॉस्पिटल्स देखने हैं और स्कूल देखना है। क्वेश्चन इज क्लियर। आई वांट टू सी दिल्ली और बॉम्बे वाली रो देखनी है, तो मैं दिल्ली वाली रो क्या है 1 और बॉम्बे वाली 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो ये मेरी पोजीशन किसकी हो गई, रो की हो गई। अब मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स देखने हैं और स्कूल देखने हैं। या सपोज करो मुझे पॉपुलेशन और हॉस्पिटल दो देखने हैं, तो पॉपुलेशन मेरा कहाँ पर है, कौन सी कॉलम, क्या पोजीशन है इसकी, इसकी पोजीशन है 0, ठीक है, और हॉस्पिटल्स की पोजीशन क्या है 1, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। दैट्स इट, समझ में आ गया। मुझे देखना है 1, मतलब दिल्ली देखना है और बॉम्बे देखना है। तो दिल्ली की पोजीशन क्या है, ये मेरठ 0 पर है और दिल्ली आपका 1 पे है, बॉम्बे आपका 2 पर है, और यहाँ पे तो ये एक कम तक चलता है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3, तो इसका मतलब 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 को छोड़ देगा। कॉलम में मैंने कह दिया 0 पे क्या पॉपुलेशन है और हॉस्पिटल्स आपका 1 पे है, क्योंकि 2 तक तो जाएगा नहीं, केवल 2 को छोड़ के इसको समझ लोगे 0 से और 1 तक ये चलेगा। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर। यहाँ पे आउटपुट आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने बताया था वही आउटपुट अब आपका आने वाला है। नाउ यू कैन सी, यहाँ दिल्ली दिखाया, बॉम्बे दिखाया, पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स इसमें 2 दिखाए हैं। अब आप देखिए मैंने लिखा था फर्स्ट पे कौन सा रो है, दिल्ली है, तो ये आपका आ गया। फिर 1 से लेके 3 तक है, दैट मीन्स बॉम्बे आ गया, तो बॉम्बे भी यहाँ चुका है, 3 को ये छोड़ देगा, यहाँ तक 2 तक ही चलता है यूएलसी में। और यहाँ मैंने कॉलम दिया था 0 और से लेके 2 तक, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो पॉपुलेशन आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, 2 को ये छोड़ देगा। तो अब आपको ये देखिए ये आउटपुट आपकी आ चुकी है। ये आपको समझ में आ गया ये पूरा। किसी को क्वेश्चन पूछ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। आई वांट टू सी मेरठ और दिल्ली आने चाहिए
और कॉलम में पॉपुलेशन आना चाहिए और हॉस्पिटल्स आने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा वो मुझे बताइए आप। कौन बताएगा, बताइए चलिए। मेरठ और दिल्ली देखना है रो में, और कॉलम में देखना है पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स। तो पहले मुझे देखनी पड़ेगी। वंशिका, वुड यू लाइक टू आंसर? 0:1 0:1, वेरी गुड। 0 जी 1 0:1 1 तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू को तो छोड़ देता है। 0 से 1 का मतलब क्या है, ये 0 0 ही हो गया, ये 0 पोजीशन है। मेरठ करेगा। हाँ, केवल ये। अच्छा, मुझे मेरिट ही देखना है। अच्छा, वो मैंने ये बताया था क्वेश्चन मेरिट देखना है। चलिए ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे केवल पॉपुलेशन देखनी है, केवल पॉपुलेशन देखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताइए। 0:1 है ना, मेरठ आपका 0 पोजीशन पे है, तो मैंने लिख दिया 0:1। तो 1 तो छोड़ देगा, तो मेरठ आ गया। अब मुझे केवल पॉपुलेशन देखनी है, तो मैंने लिख दिया 0 कॉलम और 1 1 वो छोड़ देगा, 0 0 मतलब ये खाली पॉपुलेशन ही आपका आएगा ये। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब आप देखिए यहाँ पे इसने केवल मेरठ दिखाया और पॉपुलेशन आपका ये दिखा दी मेरठ की। दिस इज क्लियर। अगेन एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको, हाँ हर्षित तुम बताना। नाउ आई वांट टू सी, दिल्ली देखना है मुझे और हॉस्पिटल्स देखना है। दिल्ली वाली रो देखनी है और हॉस्पिटल्स वाला कॉलम देखना है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा ये मुझे बताइए। क्वेश्चन इज क्लियर। आई वांट टू सी दिल्ली, दिल्ली रो देखनी है और हॉस्पिटल्स वाला कॉलम मुझे यहाँ देखना है। जल्दी बताइए फटाफट क्या आएगा। सर 1:2 एंड उसमें भी 1:2। 1:2 और यहाँ बोला आपने 1:2। चलिए, दिस इज राइट आंसर। दिस इज गुड। ठीक है, तो आपका दिल्ली आ गया और आपका हॉस्पिटल्स आ गए 1 से लेके 2 तक। 1 पे ये पोजीशन है और 2 तो ये 2 को छोड़ देता है, इसका मतलब है 1 से 1 तक ही यहाँ पे चलने वाला है। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज इसको यही खत्म करते हैं टॉपिक।